तो मैं इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसी स्टोरीज बताने वाला हूँ जिसके बाद आई कैन गारंटी तुम्हारा रिएक्शन नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड ये सिर्फ इस वीडियो का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी आएगा और शायद तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे। मतलब अगर तुम्हें डिसगस्टिंग चीजें देखना नहीं पसंद है या फिर तुम एक बच्चे हो तो शायद तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देखोगे, तो अभी ही इस वीडियो को छोड़कर चले जाओ। और अगर तुम देख सकते हो तो लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। तो सबसे पहला केस है मैथ्यू फेल्डर। ये एक रियल स्टोरी है एक इंसान की जिसका नाम होता है मैथ्यू फेल्डर, जो कि एक काफी पढ़ा लिखा जियोफिजिसिस्ट होता है जिसने अपना मास्टर्स और पीएचडी भी करी हुई है यूके कैम्ब्रिज में। एंड ये वहीं की एक यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट डॉक्टरल रिसर्चर भी होता है। तो बेसिकली बोलो तो ये डबल गेम खेलता था, मतलब कि ये दिन में एक काफी अच्छा इंसान बनता था और रात में एक काफी वाइल्ड इंसान बन जाता था। एंड ये 70 डिफरेंट नामों से फेक अकाउंट्स को यूज करता था, जैसे कि 666 डेविल, एविल माइंड, लक्स। तो ये अप्रोच करता था लोगों को या तो एज अ फीमेल आर्टिस्ट या तो एज अ बेबी सीटर बनता था, तो उनके बच्चों को या फिर उनको फोटो शूट के लिए अप्रोच करता था ये। एंड वो उनके घर में, उनके पेरेंट्स के घर में और पब्लिक बाथरूम्स के अंदर वो कैमराज इंस्टॉल करके रखता था। अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा तुम्हें कि वो क्यों इंस्टॉल करके रखता था। एंड जब विक्टिम्स को उस पर ट्रस्ट हो जाता था और फोटोशूट के बहाने वो अपनी प्राइवेट फोटोज उनको दे देते थे, तब वो उनको ब्लैकमेल करता था ये बोलकर कि अगर तुमने नहीं किया तो ये फोटोज तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को वो भेज देगा। एंड ये ब्लैकमेल के लिए उन फोटोज का भी यूज करता है जो उसको कैमराज इंस्टॉल करने पर मिली थी। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि विक्टिम से कराता क्या था ब्लैकमेल करके। तो टैम्पॉन्स लिक कराना। टैम्पॉन्स तुम्हें नहीं पता तो एक फीमेल डिवाइस है जो कि लड़की अपने पीरियड्स टाइम पर यूज करती है, जो कि कुछ ऐसा सा दिखता है। और डॉग फूड खिलाना और फीसीज खिलाना। फीसीज वही बेसिकली ह्यूमन वेस्ट। एंड लोगों को इनकरेज करना टू अ चाइल्ड। मतलब एक बार देखो इसको, मतलब दिखने में कितना ज्यादा चोमू सा लगता है ये, लेकिन ये क्या क्या कर रहा है तुम सोच भी नहीं सकते। और ये अलग अलग डार्क वेबसाइट्स पर जाकर, फोरम्स में जाकर लोगों से डिस्कस करता था कि कैसे वो छोटे बच्चों को टॉर्चर कर सकता है, कैसे वो उन्हें एज अ डार्ट बोर्ड यूज कर सकता है, उनकी हड्डियां तोड़ सकता है। मतलब बहुत हो गया यार। अब अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली कहानी का नाम है ह्यूमंस कैन लिक टू। एंड ये कोई रियल स्टोरी नहीं है, ये एक अर्बन लेजेंड है। मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी तो मुझे लगा तुम लोगों को बताना चाहिए। बेसिकली इसमें एक लड़की रहती है 17 साल की, जो कि अकेले रहती है और अपने घर में एक डॉग रखती है फॉर अ कंपनी। तो एक दिन ये बहुत ही ज्यादा थक कर घर आती है रात में। एंड अब ये मत पूछना कि वो थकी क्यों है, इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। पर वो आती है, आते ही अपने बेड पर लेट जाती है और अपने बाथरूम से वो एक पानी गिरने की, ऐसे टपकने की आवाज सुनती है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई रहती है। तो वो अपने बेड पर लेट कर अपना हाथ बेड के साइड से ऐसे लटका कर लेट जाती है एंड उसका हाथ उसका डॉग लिक करने लगता है। यही सोचकर वो सो जाती है। एंड जब वो अगली सुबह उठती है, अपने बाथरूम में जाती है, तो उसको पता चलता है कि उसका डॉग लटका हुआ रहता है और जो वो साउंड सुन रही थी पानी गिरने की, वो बेसिकली इस कुत्ते का खून था जो कि रात भर टपक रहा था, जिसको इसने इग्नोर कर दिया था। और वहां पर मिरर में लिखा हुआ रहता है खून से कि ह्यूमंस कैन लिक टू। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंसान भी तुम्हारा हाथ चाट सकता। नहीं नहीं, मॉरल ये है कि नेवर इग्नोर अ साउंड। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। तो ये एक रेडिट यूजर की कहानी है। एक 14 साल का लड़का होता है जिसका एक्सीडेंट में दोनों हाथ चले जाते हैं और वो दिन में 2 बार मारता था। समझ रहे हो ना क्या? तो जब उसके दोनों हाथ चले गए हैं तो वो अब नहीं मार पा रहा है, तो वो अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहने लग गया है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग गया है उसको, क्योंकि वो नहीं हिला पाता था इसलिए हो जाता था गुस्सा। उसमें शर्माने वाली कौन सी। तो उसकी मम्मी इस चीज में उसकी हेल्प करने लगी ताकि वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना हो। स्टार्टिंग में ये सिर्फ उसकी मेडिकल और क्लिनिकल हेल्प के लिए था, लेकिन आगे चलकर वो लोग इस चीज को एंजॉय करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका एक अलग ही रिलेशनशिप चालू हो गया जो कि 3 साल तक चलता है। और वो एक बार किस करने का भी ट्राई करते हैं, बट उनको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है तो वो नहीं करते हैं ऐसा। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ये जो 3 साल तक किया वो इनको अजीब नहीं लगा। और सबसे अजीब बात यह है कि उसके पापा को ये सब कुछ पता था और उसके पापा ने ही उसकी मम्मी को ये चीज करने को बोला था। भाई कितनी अजीब फैमिली है। मतलब ब्रो इज अ डेफिनेशन ऑफ। तो बस यार आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताना यार वीडियो कैसी लगी, ठीक है? और अगर पार्ट 2 अपलोड हो गई होगी तो तुमको ये वीडियो ऊपर दिख रही होगी जिस पर तुम क्लिक कर सकते हो, और अगर नहीं हुई है तो तुम नीचे वाली वीडियो पर भी क्लिक करके डार्क वेब के डिफरेंट लेवल्स के बारे में जान सकते हो। और भाई 500 करा दो यार प्लीज, अब वेट नहीं हो रहा है। तो बाय।